मजीद मूसलाधार बारिशों को देखते हुए जो है डिप्टी कमिश्नर रामबन की जानिब से जो है आदेश दिए गए हैं कि स्कूलों को फिलहाल जो है एहतियाती तौर पर आज बंद रखा जाए, ताकि जो है रूरल एरिया में जो कनेक्टिविटी है उसको देखते हुए और जो मूसलाधार बारिशें इसके चलते जो है ये इंतजाम में यानी फैसला लिया गया है। लेकिन कौमी शाहरा की बात करें तो बारिशें बहुत ज्यादा हो रही है। और आज यहाँ अगर बात करें जो बानिहाल के अंदर आज एक जो पीरानी पीर शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का इत्तेफाक भी मनाया जा रहा है करावा के इलाके में। और अकीदतमंद जो कश्मीर से आ रहे हैं वो भी, उनकी भी तादाद है इस बारिशों के बीच में। लेकिन बारिशों का सिलसिला जो है अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए आरिफ वहीद, मुख्तसरन मुझे बताइए, सिटरस जो है जिसपे काम चल रहा है वो है रामबन से लेके बानिहाल तक, वही बड़ी परेशानी। क्या उस पर कोई पस्सी वगैरह तो नहीं गिराई है? खतरा तो रहता है, लेकिन वहां पे इंतजामिया क्या करी है? जरूर उस हवाले से जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि रामबन बनिहाल के एरिया में जो कटिंग वगैरह आज तक हुई है, जिसमें सरकार भी मानती है कि तकरीबन कई सौ करोड़ रुपए की कटिंग जो है वो बेसूद साबित हो गई है, जिसके चलते जो है 8 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी अभी भी रामबन बनिहाल के एरिया में जो है दोनों तरफ से बड़ी गाड़ियां मतलब चलने के काबिल नहीं है। मतलब आमद रफ्त उतना ज्यादा अभी क्या हाल है? अभी मुझे बताइए, अभी क्या उस पर गाड़ियां चल रही हैं? कितना किस तरह से मूवमेंट है? स्लो मूवमेंट है या रूटीन की चल रही है? जी बिल्कुल सर, सुबह से जो है गाड़ियों की मूवमेंट फिलहाल बांधी थी, लेकिन जो है थोड़ा सा वक्त गुजरा तो इस समय जो है श्रीनगर से जम्मू की ओर जो है बड़ी गाड़ियां। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद, हमारे साथी बानिहाल में। और बानिहाल से लेके रामबन का जो स्ट्रेच है करीबन 40 किलोमीटर का, ये स्ट्रेच ये खूनी खेल खेलता रहता है। बर्फ़ आ जाए, बारिशें हो जाए तो फिर बंद। और आज दुनिया में जो हिंदुस्तान की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको शायद इस्तेमाल किया जाता है। शायद का लफ्ज़ मैंने इसलिए किया क्योंकि इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, और उसके बाद भी इस 40 किलोमीटर के स्ट्रेच पर सरकार को चारों शाने चित होना पड़ रहा है। उसका कोई इलाज सरकार नहीं कर पा रही है। या तो मशीनरी इस्तेमाल नहीं हो रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हो रही है, या वहाँ पे ये पॉइंट जो है ये कहीं सरकार के लिए दूध देने वाली गाय तो नहीं बनी हुई है जो काम चलता रहेगा और सबका भला भी होता रहेगा। लेकिन ये तस्वीर आपको कश्मीर की हम मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीर दिखा रही है, जम्मू श्रीनगर हाईवे, और इन तस्वीर के दौरान हम आपको मुख्तलिफ इलाके बता रहे हैं कि कौन सा इलाका कौन सा है। अगली तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और ये तस्वीर साफ जाहिर है, एक कनेक्शन है कश्मीर का और वो है जम्मू श्रीनगर हाईवे, तो दूसरा कनेक्शन है मुगल रोड का। ये जम्मू को राजौरी पुंछ से होते हुए कश्मीर जाती है, तो राजौरी पुंछ के सूरत हाल को आगे मिलाती हुई कश्मीर मिलाती है। मुगल रोड कहते हैं। क्या कुछ सूरत हाल है। ये तस्वीर मुगल रोड की है, बिल्कुल बिल्कुल मैं जानता हूँ ये मुगल रोड की तस्वीर है। और मुगल रोड की इस तस्वीर पे इस वक्त शोपियां में अच्छी खासी बर्फ़ होती है। पिछले साल 6 फुट के करीब भी शोपियां में शाहरा पे बर्फ़ हुई थी। अंदर बाजार में, मार्केट में, गाँव में भी बर्फ़ हुई थी। आपकी क्या सूरत हाल है? सीधा इरशाद अहमद। बहुत शुक्रिया इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह, बहुत मजा आ रहा है, बारिश हो रही है और इसमें बड़ा लुत्फ हो रहा है, जैकेट भी पहने हुए। बताइए इरशाद, ताज़ा तरीन सूरत, और इरशाद को फुल फ्रेम में दिखाइएगा। बताइए इरशाद, क्या है सूरत? बारिश बर्फ इतनी खास नहीं हुई है शायद। हाँ देखिए सनम, अगर हम बात करें मगर रोड के हवाले से, तो मगर रोड को जो है कल शाम से ही इसको जो है एहतियाती तौर पे बंद कर दिया गया है। क्योंकि अगर देखा जाए जो पीर की गली है और दुबजन से लेकर पीर की गली तक तकरीबन 8 इंच बर्फ जो हो वो जमा हो चुकी है। और मैं इस वक्त बता दूं कि यहाँ पे हमने कुछ अहलकार से बात किया, उनका यही कहना है कि जब तक मौसम में तब्दीली नहीं आएगी तब तक बिल्कुल ये मगर रोड जो है बंद रहेगा। और इनका ये भी कहना है कि जो फिसलन की वजह से कुछ गाड़ियां वहां पे धर्मांदा थी और उसको हमने आज ही जो है वापस बुला लिया, शोपियां हमने बुला लिया। फिलहाल जब बता दूं कि फिलहाल जो अगर मगर रोड की हम बात करें, फिलहाल मगर रोड बिल्कुल इस वक्त बंद हुआ। इरशाद, आपके बैकग्राउंड में मुझे सफ़ेदी दिख नहीं रही है, क्या शोपियां में बर्फबारी नहीं हुई? आपने ऊपर की बात की मुगल रोड के पीर की गली की, हिरपुर वगैरह का क्या हाल है? वहां पे बर्फ कितनी पड़ी है? शोपियां टाउन में पड़ी है या नहीं? बारिश कितनी हुई है? देखिए अगर टाउन की हम बात करें, शोपियान टाउन की हम बात करें, शोपियान टाउन में कल शाम से ही जो है बारिश का सिलसिला वो लगातार जारी है। और अगर हिरपोरा की हम बात करें जो कि हेडक्वार्टर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर, वहां पे जो है शाम से ही बर्फबारी का सिलसिला वो वक्फे से जारी था। और अभी अभी जो है वहां पे जो है बर्फ जो है रुक गई है। और बता दूं कि जो हिरपोरा एक आखिरी गाँव है, मगरोड का एक आखिरी गाँव है, वहां पे जो है हमने जब हम 11:30 हमने जब
वहां पे रिपोर्ट दिया था, तो वहां पे भी उस वक्त भी जो है लगातार बर्फबारी जारी, और इस वक्त क्या क्रम बात, इस वक्त जो है बर्फ जो है वो रुक गई है। और बता दूं कि रोड का अगर रोड के हवाले से हम बात करें तो रोड बिल्कुल इस वक्त जो है बंद कर दिया गया है। और बता दूं कि हमने कई अफसरों से बात किया है, अफसरों से हमने बात किया, उनका यही कहना था कि बिल्कुल जब तक जो है मौसम में तब्दीली नहीं आएगी तब बिल्कुल ये रोड जो है बंद रहेगा। इरशाद, हिरपुर में बर्फ कम पड़ी है या बाकी इलाकों में? क्योंकि हिरपुर बेस है मुगल रोड का, जो हाईवे पे ट्रैफिक है इस जम्मू मुगल शहरा पे, उन लोगों को दरमादा गाड़ियों को रोका गया है। इंतज़ामिया इलाकों में जो बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनको बहम पहुंचाने के लिए किस तरह की कार्रवाई कर रही है? देखिए, अभी अगर हम बात करें हिरपोरा की, तो वहां पे जो पहले से ही जो है मेट डिपार्टमेंट ने ये एडवाइजरी जारी किया था कि जो है 5 की रात में जो है कुछ बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला, वो मैं आपको बता दूं उसके दौरान जो है उसके फौरन बाद जो है कुछ गाड़ियां उनको छोड़नी पड़ी। जो धर्मांदा गाड़ियां था जो हिरपोरा में बंद थे उनको पहले छोड़ दिया गया। जो इस वक्त अगर हम बात करें वहां पे जो है कोई गाड़ी नहीं है, और पहले से ही एडवाइजरी जारी किया गया था कि 5 की रात में ही जो बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद शोपियान से। शोपियां का इलाका गेटवे टू कश्मीर वया मुगल रोड, और दूसरा बानिहाल गेटवे टू कश्मीर वया जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है बानिहाल से। तो दोनों जगहों से हमारे नुमाइंदे ने दिखाया आपको जम्मू श्रीनगर का जो कनेक्शन है, चाहे वो मुगल रोड से है चाहे वो दूसरे जो नेशनल हाईवे है उससे है, वो फिलहाल चल रहा है, शहर टूटी नहीं है। क्योंकि अक्सर इस तरह की, और ये हिलाल हंजोरी श्रीनगर से आगे मेरे साथ। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए शहर का क्या हाल है? शहर के साथ साथ अब की बार डबल एडवाइजरी आ गई थी, डबल डिस्टर्बेंस की एडवाइजरी आई थी। महकमे मौसमियात ने बताया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो डबल हो चुकी है। तो क्या इस डबल ने वो काम तो नहीं किया जिसके लोगों को लग रहा था, खतरा लग रहा था? क्या सूरत हाल है इस वक्त? बिल्कुल मौसमी सूरत हाल काफ़ी बदली लग रही है, और इस ठिठुरती सर्दी के बीच ही अब जुकाम, नज़ला, छाती खराब, फीवर, ये तो अब आम लोगों में कॉमन हो चुका है। तो इस तरह से जो महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन है उन्होंने यही कहा कि जो डबल डिस्टर्बेंस है वो यही है कि पहले ये 8 तारीख तक का जो है एडवाइजरी जारी किया गया, लेकिन अब 11 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है, और 11 तारीख के बाद मौसम में एक तब्दीली आ सकती है जिसके तहत फिर मतला भी साफ होगा और दर्जे हरारत में भी बेहतरी आ सकती है। लेकिन 11 तारीख तक महकमा मौसमियात का मानना है कि इसी तरह से वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, मतला अबरालूद रहेगा, सर्दी जो है वो कंटिन्यू रहेगी, और शहर श्रीनगर के अंदर भी जो सबसे कम दर्जा हरारत 4.2 रिकॉर्ड किया गया है, जो पिछली रात से या पिछले दिन से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। तो इस तरह से लगातार जब से मौसम ने करवट बदली है तब से दर्जा हरारत में भी कमी आई है, और बारिशों का सिलसिला भी लगातार अलग अलग जगहों पर जारी है। और इन बारिशों के चलते सनम आप बिल्कुल वाकिफ ही होंगे कि शहर श्रीनगर के अंदर सड़कों का क्या हाल होता है, और यहाँ जगह जगह पर दरियाई जहलिम नजर आते हैं। और दरियाई जहलिम को देखते हुए अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी हरकत में आई, महकमा यूईडी भी हरकत में आया, और डिवाटरिंग का सिलसिला भी अलग अलग जगहों पर लगातार जारी है। हिलाल, आपने बताया कि आप जानते होंगे, मैं जानता होऊंगा नहीं, मैं जानता हूं अच्छी तरह, अपने शहर को जानता हूं, कुछ दिन दूर रहा शहर से तो मुझे वो यादें नहीं भूल सकता हूं। लेकिन फिलहाल सरकार को पिछले कई दिनों से पता था, सरकार कितनी टोज पे रही थी, कितना आपको ग्राउंड पे इस वक्त सरकार एक्टिव नजर आ रही है। और खास तौर पे आपने कहा ना कि शहर झील का नज़ारा पेश करता है, वो बदकिस्मती है इस कौम की, 80 साल आज़ादी के बाद भी शहर का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं हो सका है। लेकिन फिर भी बताइएगा, एसेंशियल कमोडिटीज़, बाज़ार में महंगाई, कांगड़ी और फेरन, इन सब की कीमतें क्या एतदाल पे हैं या आसमान को छू रही है? चूंकि अभी कांगड़ियों का जो सिलसिला है वो ज़्यादा जो है शुरू नहीं हुआ, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसकी जो कीमतें हैं वो अभी अगरचे सरकार ने तय ही रखी हैं, लेकिन अब डिमांड्स ऐसे प्रोडक्ट्स की बढ़ गई है। और जहां तक आपने शहर श्रीनगर का जिक्र किया, तो सरकार क्या कुछ कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास वाज़ेह कोई मैकेनिज्म नहीं है। हाँ, सरकार इतना कर सकते हैं कि जितने डिवाटरिंग पंप्स है उनकी तादाद बढ़ा सकती है, बाकी जो असल में ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करना है, फॉल बनाना है, उसमें जो भी इंतजामिया या जो भी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर आई है या शहर श्रीनगर के अंदर आई है, वो निज़ाम कभी नहीं बदला है। तो इस तरह से इसमें डिवाटरिंग पंप्स जो है या इसके लिए जो मखसूस गाड़ियां हैं उनकी तादाद सरकार बढ़ा सकती है, और उसमें कोई शक नहीं है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल ज़्यादा भी है, लेकिन जो असली निज़ाम है वो अभी नहीं बदल